दर्द का मदावा कैसे किया जाए। देखिए, दर्द बुनियादी तौर पे एहसास का नाम है। दर्द कोई ऑर्गेनिक चीज़ नहीं है, कोई मटेरियल चीज़ नहीं है, बल्कि ये एहसास का नाम है। किसी को इतनी सी तकलीफ़ हो तो इतना दर्द महसूस होता है, और किसी को इतनी तकलीफ़ हो जाए तो इतना दर्द महसूस होता है। इट इज़ ऑल अबाउट परसेप्शन। परसेप्शन जो होती है, लेकिन उसके साथ साथ जो ऑर्गेनिसिटीज़ है वो भी आपको जहन में रखनी चाहिए। हमारा जो दर्द है बॉडी का, वो मस्कुलर हो सकता है, वो बोनी हो सकता है, वो हमारे जॉइंट्स में हो सकता है, वो हमारी नर्व्स में हो सकता है, वो बाज़ औक़ात हमारे ब्रेन में हमारे हाइपोथैलेमस में हो सकता है। इसी ये हाइपोथैलेमस वो पार्ट ऑफ द ब्रेन है जहाँ पे सारे हमारे सेंसेशंस ऊपर जा रहे होते हैं, और फिर ब्रेन में उनकी परसेप्शन होती है। तो इसलिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जब एक डॉक्टर किसी मरीज़ को देखता है तो वो पहले इस चीज़ का तयन करे कि इसकी वजह क्या है। आया इसकी वजह मसल्स हैं, बोन्स हैं, जॉइंट्स हैं, नर्व्स हैं, या बाज़ औक़ात इट्स साइकोजेनिक, एंड समटाइम्स इट मे बी वेरी रेयरली इन द हाइपोथैलेमिक एरिया ऑल्सो। अब मैं आपको हल्का से तरीके से समझाता हूँ। देखिए, अगर बोन का मसल की वजह से, बोन की वजह से अगर आपको पेन हो रही है, तो यूजुअली बोन पे जब प्रेशर पड़ेगा तो पेन ज़्यादा होगा। लेकिन कुछ बोन की ऐसी कंडीशन भी हैं जो प्रेशर के बग़ैर भी दर्द कर रही होती हैं। तो इसलिए जो बोनी पेन्स होते हैं, ज़्यादातर बोन के और जॉइंट्स के पेन वो होते हैं जो वेट बेरिंग, यानी हमारे घुटना हो गया, ख़ास तौर पे हमारे चूकले के हड्डी हो गए, हिप बोन्स हो गई, हमारी स्पाइन हो गई, ये यहाँ पे वेट पड़ रहा होता है। और इस वेट की वजह से अगर वहाँ पे कोई डीजनरेशन है, वहाँ पे कोई इन्फ्लेमेशन है, सोजिश है वहाँ पे, तो ये दर्द करेंगे। अब जब इसका हम इलाज करते हैं तो दो चीज़ें हम ध्यान में रखनी चाहिए। नंबर वन, अगर इन्फ्लेमेशन है तो हमारी दवाई एंटी इन्फ्लेमेटरी होनी चाहिए, ताकि उस सोजिश को, यानी जो कॉज है, उसको ठीक करे। हमारे यहाँ बाज़ औक़ात वो दवाइयाँ दी जाती हैं जो ब्रेन को सुला देती हैं कि उनको दर्द महसूस ना हो, जैसे मॉर्फिन डेरिवेटिव्स हैं। सो I am totally against them. If it is an inflammatory pain, you have to treat that patient with anti-inflammatory medicines. I mean, that's number one. And number two, इस किस्म की जो दर्द होते हैं उनके लिए again this is very important कि जो आपका पेशेंट है उसको रेस्ट करना चाहिए। हमारे यहाँ जो सबसे बड़ी वजह ठीक ना होने की वो ये होती है, थोड़ा सा आपको आराम आया, चलना फिरना शुरू कर दिया। तो इसलिए दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नंबर थ्री, हमारे यहाँ जो पेन नर्व्स का पेन होता है, आम तौर पे उसकी जो अलामत होती है वो ये होती है कि नर्व अगर किसी जगह पे दबती है तो पेन रेडिएट करेगा। यानी दर्द आपका अगर कमर के अंदर है और वो टांग के अंदर आ रहा है, जिसको सियाटिका कहते हो आप, सो दैट इज़ बेसिकली अ रेडिकुलोपैथी। यानी आपकी जो वर्टिब्रास होती हैं, स्पाइनल कॉर्ड के मोरे होते हैं, उसके दरमियान में नर्व दबी हुई होती है। तो रेडिएटिंग पेन शुड ऑलवेज बी टेकन एज अ पेन ऑफ द नर्व। और दूसरी निशानी नर्व्स के दर्द की होती है कि नर्व के दर्द के अंदर वो इलाका या एरिया सुन भी होता है। अगर आपको सेंसेशंस ठीक ना मिले, सुनाहट महसूस हो, तो ये नर्व का पेन हो सकता है। अब अगले तरफ चलते हैं, स्टेप की तरफ चलते हैं। मसल्स का हो गया, बोन जॉइंट्स का हो गया, नर्व्स का मैंने बता दिया। अब एक पेन जो होता है ना, बाज़ औक़ात लोगों को जो कि मेडिकल क्राइटेरिया में या मेडिकल एग्जामिनेशन में फ़िट नहीं हो रहा होता, और ये साइकोजेनिक पेन होता है जिसमें हेडेक भी शामिल है। अगर कोई शख्स मेरे पास बीइंग अ डॉक्टर आता है और मुझे कहता है मुझे इस जगह पे हेडेक होता है, बिल्कुल टॉप पे, और कहीं भी नहीं होता, तो आई विल टेक इट एज अ साइकोजेनिक पेन, साइकेट्रिक पेन, पेन ड्यू टू स्ट्रेस, पेन ड्यू टू अ परसेप्शन कि मुझे हेडेक होता है। क्योंकि हेडेक जो है उसके डिफरेंट मैंने प्रोग्राम किए हुए, अगर आप यूट्यूब पे जाके हेडेक्स बाय डॉक्टर खालिद जमील अख्तर निकालेंगे तो आपको पूरे हेडेक्स पे प्रोग्राम मिल जाएंगे। लेकिन ये साइकोजेनिक पेन होता है। इसी तरह बाज़ औक़ात
एक्यूट डिप्रेशन के अंदर मैंने पेशेंट्स को देखा है, इवन क्रॉनिक डिप्रेशन के अंदर देखा है कि उनके पट्ठों में दर्द हो रही होती है, तकलीफ़ हो रही होती है। इनमें बहुत से पेशेंट ऐसे हैं जो यंग एज में, फीमेल में ज़्यादा, मेल में भी फाइब्रोमाइल्जिया का पेन होता है। तो इसलिए दैट ऑल्सो नीड्स टू बी कंसिडर्ड। इट इज़ मोर ऑफ रिलेटेड टू टेंशन एंड एंग्जाइटी। और फिर फाइनली मैं आपको बताऊं कि कुछ दर्द ऐसे भी होते हैं कि जिनकी वजह कोई नहीं होती, और वो इमोशनल पेन्स होते हैं। और जो इमोशनल पेन होते हैं वो दवाइयों से ठीक नहीं होते। वो बातचीत करने से, लोगों से मिलने से, अपने मसाइल को शेयर करने से, और उनको शेयर भी आप उनसे करें हु एक्चुअली यू मीन समथिंग टू देम, जो आपको आपकी अहमियत के मुताबिक जानते हों और मानते हों। तो इसलिए पेन, रिमेंबर, पेन इज़ अ ब्लेसिंग ऑफ गॉड, क्योंकि पेन आपको बता रहा होता है कि देयर इज समथिंग रॉन्ग समवेयर। ये एक बहुत बड़ा इंडिकेटर होता है, लेकिन ये उससे जब एक्सीड कर जाता है और आपके लिए ये एक प्रॉब्लमेटिक हो जाता है, तो देन यू नीड टू ट्रीट द पेन। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।